जिसके बाद बीना रोटी की चादर बनाने के लिए काम में लग जाती है। वो आटे में चोकर मिक्स करके उसमें ढेर सारा मैदा मिलाती है और बड़ी बड़ी रोटियां बेलती है। एक आदमी आराम से उसकी बनाई एक रोटी तो ओढ़ ही सकता था। कुछ ही देर में पुनीत भी बड़ी सी अंगीठी बनाकर तैयार करता है जिस पर वो आराम से रोटी सेक सके। फिर बीना बेली हुई बड़ी बड़ी रोटियों को अंगीठी पर धीमी आंच पर सेकती है जो कि बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होती है। सारी रोटियां बेल सिक जाने के बाद बीना सारी रोटियों को पैक कर देती है। अजी ये लीजिए, इन्हें बाजार में बेच आइए अब। जिसके बाद पुनीत रोटी से बनी चादर को बेचने के लिए बाजार जाता है और लोगों को आवाज लगा लगाकर रोटी की चादर बेचने लगता है। रोटी की चादर ले लो, रोटी की चादर, गरीबों के लिए जुगाड़, अमीरों के लिए फैशन, रोटी की चादर 2 in 1 ले लो भाई, ले लो, रोटी की गरम चादर ले लो। पुनीत की आवाज सुनकर बाजार में कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह भाई, आज तो बाजार में कुछ बढ़िया और अतरंगी दिख रहा है। रोटी की चादर बढ़िया है, दे दो पुनीत भैया एक रोटी वाली चादर हमको भी, हम भी ओढ़ कर देखें कैसी है ये। ये लीजिए नवीन भाई साहब, आपकी रोटी की चादर। नवीन बड़े ही खुशी से रोटी से बनी चादर ओढ़ता है और पुनीत को चादर के पैसे देकर वहां से चला जाता है। क्या ये रोटियां कभी खराब नहीं होंगी? इसे ओढ़ने पर तो अगर ये बासी हो जाएंगी तो खराब हो जाएंगी, पास आने लगेगी। काकी जी, रोटी की चादर है तो स्मेल तो आनी ही है। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। हमने इसे इस हिसाब से डिजाइन किया है कि इसमें स्मेल ना आए। और हाँ, ये सुबह और शाम ओढ़ने के लिए बनाई गई है। दोपहर में आप इसे धूप में डाल दिया करो। धूप में सुखाने से इस रोटी की चादर को कुछ नहीं होगा, जैसी की तैसी रहेगी ये। ठीक है, दे दो। फिर पुनीत कुसुम आंटी को रोटी की चादर देता है और वो खुशी से उसे लेकर जाती है। अब बीना के पास पड़ोस वाले और बाहर दूसरे गांव वाले सभी उसकी बनाई रोटी की चादर लेने आते और धीरे धीरे बीना की बनाई रोटी की चादर बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। एक दिन, बहू मेरी रोटी की चादर से स्मेल आने लगी, क्या करूं? बहू सुनाई भी दे रहा है क्या, कहाँ गई? बीना खेतों में पानी और ससुर को खाना देने गई थी। वहीं कमला की आवाज पड़ोसन तक चली जाती है। आंटी जी, अपनी चादर को धूप में डाल दो, थोड़ी देर के लिए सारी महक उड़ जाएगी और आपकी रोटी की चादर पहले जैसी हो जाएगी। फिर कमला ऐसे ही करती है और उसकी रोटी की चादर से पूरी महक उड़ जाती है। वहीं बीना जब घर आती है तो पल्लवी और कमला जी बीना को सारी बात बताती हैं। अरे वाह, उस दिन ये सारी पड़ोस ने हमारी इंसल्ट कर रही थी और देखो माँ जी, आज यही पड़ोस ने हमारी बनाए हुए रोटी की चादर ओढ़ रही है। ऐसे समय बीत रहा था। बहू के रोटी के बनाई चादर को जहाँ कोई नहीं पसंद करता था, आज वो ट्रेंडी चादर बन चुकी थी। लोग उसकी बनाई हुई चादर पहनना पसंद करते थे क्योंकि वो ट्रेंड में चल रही थी। लोग बहू की बनाई हुई रोटी की चादर से रील बनाते हैं और बहू की चादर खूब वायरल होती है। अब दूर दूर से लोग बहू की रोटी की चादर खरीदने के लिए आते और बीना उसे अच्छे दाम पर बेचती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, बहू ये क्या है, तूने इतनी सारी रोटी की चादर बना दी कि हमारे गेहूं को देख कितना कम हो गया है। हाँ माँ जी, लेकिन देखो तो जितना हमें गेहूं से पैसे नहीं मिलते, हमने रोटी की चादर बेचकर उससे ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। सही कह रही है बहू, वहाँ कोटे वाला हमारे गेहूं के आधे पैसे तो बीच में ही